एहसन साहब, ये जो रिपोर्ट से आगाज करते हैं जो आज वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई कि इस महीने के आखिर तक 50,000 तक केसेस पहुंच सकते हैं। पहले तो हम लोग अपने तखमीने लगा रहे थे, आज तो एक तरह से स्टेट ने एतराफ कर लिया। जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये जो अदाद शुमार हुकूमत ने दिए हैं ये भी बहुत कंजर्वेटिव हैं, इसलिए कि पाकिस्तान उन ममालिक में है कि जहाँ पे टेस्टिंग की शरह कम तरीन है और हमें एडवाइस किया गया है बैनुल अक़वामी इदारों की तरफ से कि अगर हम कोई मुस्तनद तखमीना लगाना चाहते हैं तो हमें अपने मुल्क के अंदर कोरोना वायरस की टेस्टिंग की तादाद को बहुत कई गुना इजाफा करना पड़ेगा ताकि कैप्चर हों वो सारे लोग जो इस बीमारी में मुलव्वस हैं या मुब्तला हैं। इस वक्त सूरत यह है कि एक बहुत बड़ी तादाद गालिबन ऐसी है कि जिनको टेस्ट नहीं किया गया, जो हमारी स्क्रूटनी से बाहर है। तो इसलिए अगरचे ये नंबर्स भी अलार्मिंग है, जो असल सूरत हाल है वो इससे ज़्यादा संगीन हो सकती है। इसकी वजह यह है कि आपने अभी देखा कि एक बैनुल अक़वामी सर्वे में बताया गया कि दुनिया के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में 43% तकरीबन आबादी ने किसी किस्म की कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की और आवाम के अंदर अवेयरनेस पैदा नहीं की गई जिससे लोग खुद को मोहतात करते, एहतियात करते। तो बिजनेस एज यूजुअल एक बहुत बड़ी आबादी के करीब तकरीबन आबादी ने जारी रखा, जिससे खदशा है कि इसकी तादाद ज़्यादा भी हो सकती है। राइट। अच्छा एहसन साहब, जनूबी कोरिया की मिसाल हमारे सामने है, इसी तरह से हांगकांग की मिसाल हमारे सामने है। जनूबी कोरिया और इन दो मुल्कों ने तो इनको इस वक्त आइडियलाइज किया जा रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के हुक्मरान इनसे रब्ता कर रहे हैं। स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर ने साउथ कोरियन प्रेसिडेंट को फ़ोन किया है, फ्रांस के सदर ने फ़ोन किया है इमैनुअल मैक्रोन ने, और वो पूछ रहे हैं कि जी आपने कैसे इसको कोप अप किया। अब जनूबी कोरिया ने जो फार्मूला अपनाया उसको कहा जा रहा है ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट, यानी फौरी तौर पे लोगों को ट्रेस करें, फिर उनका टेस्ट करें, अगर पॉजिटिव है तो उनको ट्रीट करें। आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ ये जो ट्रेस वाला काम था जो सबसे पहले होना चाहिए था, हुकूमत ट्रेस ही नहीं कर सकी जो शुरू के 1-1.5 माह थे ना, चुके वो लोगों को ट्रेस किया गया, जब ट्रेस नहीं हुए तो टेस्ट तो वैसे ही हम तो आज तक नहीं कर पा रहे, तो पहले हमने क्या करना था? इसमें एक चीज़ और मैं डाल दूं, देखिए जो सबसे दुनिया में कामयाब मॉडल्स हैं उनके अंदर 4 कलीदी हमें फैक्टर्स नज़र आते हैं। पहला ये कि कंटेन, उन्होंने वो तमाम असबाब इख्तियार किए जिससे इस बीमारी को कंटेन किया जा सके। दूसरे नंबर पे उन्होंने ट्रेस और टेस्ट का तरीक़ाकार इख्तियार किया। तीसरे नंबर पे उन्होंने प्रिवेंशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया और लोगों को इस बात की तलकीन की, लोगों को सेंसिटाइज किया, और हुकूमत ने जहाँ लॉकडाउन्स की ज़रूरत थी लॉकडाउन्स किए, सोशल इंटरेक्शंस जहाँ थे उनको ब्रेक किया, और प्रिवेंशन की, लोगों को लाइफस्टाइल चेंजेस जिसमें हाथ धोना और जो दीगर एहतियाती तदाबीर हैं वो दी। और चौथे नंबर पे ट्रीटमेंट, कि जो लोग इस मर्ज़ के अंदर मुब्तला पाए गए उनको फ़ौरन आइसोलेट करके ट्रीट किया गया, और उसमें उनके इलाज से ज़्यादा ज़रूरी ये था कि वो डॉक्टर्स, वो पैरामेडिक्स, वो हेल्थ स्टाफ जो इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, जो ट्रीट कर रहे हैं, उनको आप सिक्योर करें, उनको आप प्रोटेक्टिव किट्स दें, हर लिहाज से उनके अंदर ये एतमाद पैदा हो कि वो जब मरीज़ों को ट्रीट करेंगे तो वो खुद वल्नरेबल नहीं है। बदकिस्मती से ये तनकीद बराए तनकीद नहीं है, हमने देखा कि इन चारों काउंट्स पे हुकूमत गो मगुओं का शिकार रही। अब हेल्थ ऑफिशियल्स की तरफ से ये बात आ चुकी है कि फरवरी के शुरू में हुकूमत को तमाम प्लान ऑफ एक्शन दे दिया गया था, ख़तरात से भी आगाह कर दिया गया था, लेकिन पूरा फरवरी का महीना गया, मार्च का महीना गया, कोई ठोस हिकमत अमली नहीं आ सकी। जहाँ तक कंटेनमेंट का सवाल है, खुद नेशनल असम्बली के अंदर मेंबर्स ने खड़े होकर कहा कि हम बैरून मुल्क से आए हैं और हमें किसी ने स्क्रीन नहीं किया। इसी तरह जो टेस्ट और इसके अलावा लोगों को ट्रेस करना है, अब आप देखिए चीन ने जो शुरू में लेबॉरेटरीज 3 भेजी, लाहौर शहर के अंदर वो लेबॉरेटरी बजाय किसी अस्पताल को दी जाती, वो शौकत खानम हॉस्पिटल को, एक प्राइवेट हॉस्पिटल को जो प्राइम मिनिस्टर का हॉस्पिटल है, उसे दे दी गई। और ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि नाइंसाफ़ी थी उन लोगों के साथ कि जो सरकारी अस्पतालों में गरीब लोग जाते हैं तो वो हम बर वक्त कोई टेस्टिंग का बंदोबस्त नहीं कर सके और ट्रेस नहीं कर सके।
फिर इसी तरह जो प्रिवेंशन है उस पर जब खुद वजीर आजम कहेंगे आपने घबराना नहीं है, तो लोग बिजनेस एज यूजुअल में चले जाते हैं। मैंने कई दफ़ा टीवी के प्रोग्रामों में कहा कि हमारा फ़र्ज था, हम लोगों को कहते हैं कि इस बीमारी से घबराना है, ये बीमारी जानलेवा हो सकती है और आपने अपनी ज़िंदगी को बदलना है अगर इस बीमारी से बचना है। तो आप देखिए कि जब मशरक़ वस्ता के ममालिक जुमे की नमाज उन्होंने अमलन ख़त्म कर दी थी, मस्जिद जो हमारा सबसे मुक़द्दस है हरम खाना काबा, वहाँ पे नमाज और तवाफ़ ख़त्म कर दिया गया, मस्जिद नबी को भी, मस्जिद नबी के अंदर तो कोई जवाज़ नहीं था कि हम अपने उलमाए कराम को कायल ना कर सकते और अपने मुल्क के अंदर हम मजहबी इज्तिमात को रोक ना सकते। लेकिन हुकूमत सिर्फ तमाशाई बनी रही, देखती रही, तो उसमें भी नाकाम हुई। और आखिर में जो ट्रीटमेंट है, अभी हमने अपनी जमात की तरफ से डॉक्टर्स के लिए जो प्रोटेक्टिव किट्स हैं वो देनी शुरू की हैं, चारों सूबों में दे रहे हैं, कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमतें दे रही हैं। आप यकीन कीजिए जहाँ पे वो किट लेकर जाते हैं वो डॉक्टर्स इस तरह खुश होते हैं कि जैसे उन्हें आब हयात मिल गया, क्योंकि हुकूमत ने अभी तक कवर नहीं किया हमारे डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, हेल्थ स्टाफ को। तो लिहाजा ये एक बहुत कमी रही है, हुकूमत कोई काबिल ज़िक्र इक़दामात नहीं उठा सकी। और जो क्राइसिस है, मैं आपको ये कहूँ, देखिए जब भी कोई बहरान आता है ना, वो दो उसके अंदर टेस्ट होते हैं। एक इम्तिहान होता है लीडरशिप की, डिसीजन मेकिंग का, कि आप क्राइसिस में बर वक्त फैसला साजी करें। अगर आप बर वक्त फैसला साजी नहीं करेंगे बहुत नुकसान कर बैठते हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि आपने क्राइसिस को अगर अपॉर्चुनिटी बनाना है तो उस क्राइसिस में यूनिटी क्रिएट करें, लोगों को इकट्ठा करें, ऑपोजिशन के साथ इकट्ठे हों, तमाम सूबाई और वफाकी हुकूमतें। ये बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया। मैं जरा इस पे तो डिटेल में बात करना चाह रहा हूँ, चूंकि आप एक पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, आप इलेक्टेड मेंबर हैं, तो आप बेहतर बता सकते हैं कि हुकूमत का आपकी तरफ क्या कोऑर्डिनेशन या हुकूमत के लीनिंग एटीट्यूड रहा या नहीं। लेकिन एक सवाल, मैं बिल्कुल कोई पेसिमिज्म प्रोग्राम के आगाज में या कोई डिस्ट्रक्टिव तनकीद नहीं कर रहा, एक कंस्ट्रक्टिव सवाल है आपसे। ये तो अभी तक एज ए स्टूडेंट जो अभी तक हमने सुना है या सीखा है इस कोरोना के बारे में, कि ये पाकिस्तान में इंडिजिनसली ग्रो नहीं हुआ, ये बाहर से आया है और कैरियर्स के जरिए से आया है। कुछ सऊदी अरब से आए उम्रा ज़ायरीन, कुछ ईरान से आए, कुछ अमेरिका यूरोप से पाकिस्तानी आए, उन्हीं में से कुछ कैरियर्स थे जो यहां लेकर आए। अगर ये यहां इंडिजिनसली ग्रो नहीं हुआ और ये बाहर से आया, और जब हमें पता चल चुका था कि ये 31 दिसंबर को दुनिया में आ चुका है और फिर जनवरी में इसने लाशों के अंबार लगाना शुरू कर दिए, तो क्या फरवरी के स्टार्ट में ही जो लोग पाकिस्तान में लैंड कर रहे हैं, चाहे वो जमीनी बॉर्डर से क्रॉस करके आ रहे हैं, चाहे वो फजाई रास्ते से आ रहे हैं, तो क्या एहसन साहब उनको फौरी तौर पे क्वारंटीन वहीं पे एयरपोर्ट्स पे करना चाहिए था, या उनको ट्रेस करके उनको उनके टेस्ट करने के बाद उनको आप रिलीज करते कि वो अपने घरों को जाएं? ऐसा नहीं होना चाहिए था? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि देखिए दुनिया में जो कोरोना वायरस का स्प्रेड हुआ है, ये बेसिकली उन कैरियर्स के ज़रिए हुआ है कि जो उस जगह से जहाँ पे ये वायरस ने मुतासिर किया आबादी को, वहाँ से दूसरी जगह सफ़र करके गए। इसीलिए जो मैंने पहला नुक्ता कहा था, कंटेनमेंट में तमाम ममालिक ने बॉर्डर मैनेजमेंट पे तवज्जो दी और बॉर्डर्स के ऊपर जो रिस्क वाले लोग थे या जो इन्फेक्टेड लोग थे उनको अलहदा किया, वहाँ पे उनको क्वारंटाइन किया, उनके इलाज के लिए बंदोबस्त किया। मैं आपको मार्च के, आप तो फरवरी के शुरू की बात कर रहे हैं, मार्च के वस्त में नेशनल असेंबली का इजलास ख़त्म हुआ है, तो मिड मार्च में MNAs कह रहे थे कि 2 दिन पहले हम एयरपोर्ट से आए, हमें किसी ने स्क्रीन नहीं किया। तो ना सिर्फ ये कि हमने अपने एयरपोर्ट्स को प्रॉपरली स्क्रीनिंग में नहीं डाला और वहाँ पे क्वारंटाइन नहीं किया, बल्कि जैसे आपको पता है कि बहुत बड़ी तादाद हमारी ज़ायरीन की तफ्तान से ईरान के ज़रिए आती है। अगर हमें पता था कि कितने लोग गए हुए हैं, कितने लोगों ने आना है, तो मैं समझता हूँ कि हंगामी तौर पे वहाँ पे शहर का शहर आबाद किया जा सकता था। 5,000 10,000 लोगों के लिए जगह बनाई जाती प्रॉपर, कि जहाँ पे उन्हें क्वारंटाइन किया जाता, उनको टेस्ट किया जाता, जो लोग सेहतमंद थे उनको जाने दिया जाता और जो बीमार थे उनको आइसोलेट करके कंट्रोल किया जाता कि वो आबादी में ये मर्ज फैलाने का जरिया ना बने। लेकिन किसी किस्म की कोई हमने चीज़ नहीं देखी। और जो वीडियोज़ वहाँ पे जो कैंप्स बनाए गए तुफ्तान के बॉर्डर पे, वो इतने अफसोसनाक और शर्मनाक थे कि वहाँ पे लोगों को भेड़ों बकरियों की तरह डंप कर दिया गया। और अगर कोई सेहतमंद भी था वो भी बेचारा उस मरकज़ के अंदर बीमार होकर निकला होगा। तो इस तरह के वहाँ हालात थे। तो कोई एक ठोस मनसूबा बंदी नहीं। लेकिन अब मैं ये कहूँगा कि जहाँ पर हम आ गए हैं हमें आगे देखना चाहिए
और अब भी हुकूमत को फौरी तौर पे इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए कि जो इसका फैलाव है उसको रोका जाए और हम लोगों को अवेयरनेस दें कि वो इससे बचें जब तक कि ये बीमारी का हम कर्व जो है नीचे की तरफ नहीं ले आते। अभी तो ये बिल्कुल इस तरह ऊपर की तरह जा रहा है और इसको पहले फ्लैट होगा फिर ये नीचे की तरफ आएगा। तो हमारे ऊपर अभी बड़ी जिम्मेदारी है, हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी है और वो तमाम मेडिकल स्टाफ, इंतज़ामिया के लोग जो इस बीमारी को फाइट कर रहे हैं, हुकूमत को चाहिए कि उनको फौरी तौर पे जो प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरियात हैं वो फराहम करें ताकि वो बेखौफ होकर इसके साथ लड़ सकें, मरीजों की देखभाल कर सकें। राइट अच्छा, अब जरा आ जाते हैं सिंक्रनाइजेशन यानी हुकूमत और ऑपोजिशन, क्योंकि ये जिसके ऊपर भी हमलावर होगा इसने ना तो ये देखना है कि ये सुन्नी है या शिया है, ना इसने देखना है कि ये मुसलमान है या ईसाई है या हिंदू है, ना इसने ये देखना है कि ये तहरीक इंसाफ का वर्कर है या मुस्लिम लीग नून का वर्कर है। तो ये तो इंसानों के इंसान निगल रहा है ये वायरस, खुदा न खास्ता किस हद तक जाता है पाकिस्तान में। तो अभी तक ये जो 1-1.5 माह गुजरा है इसमें अभी तक हुकूमत पाकिस्तान की, बिलखुसूस इमरान खान साहब की, मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब की बात नहीं करता, इमरान खान साहब की तरफ से अभी तक फैक्चुअली आपके साथ किस किस्म के कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाया गया? देखिए, हमने तो हमेशा जब भी कोई ऐसा कौमी बहरान आया है गैर मशरूत ताउन किया है। आपको मालूम है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, खिलाफ वर्जी की हमारी फ़ज़ाई हदूद की, तो अपोजिशन ने गैर मशरूत ताउन किया, अगरचे उस वक्त हमारी बहुत हुकूमत के साथ महाजर आई थी। लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर ब्रीफिंग का वक्त आया तो प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ को भेज दिया और कहा कि मैं अपोजिशन के साथ नहीं बैठूंगा। आर्मी चीफ जब हमारी फौजें लगी हुई थी, मिसाइल लगे हुए थे, 1.5 घंटा अपोजिशन के साथ बैठे, प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। इसी तरह जब मोदी ने कश्मीर के ऊपर अपना वार किया और कश्मीर को हड़प किया, उस मौके पर भी हमने ताउन किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने किसी किस्म की अपोजिशन के साथ बैठ के मुल्क के अंदर यूनिटी फोर्ज नहीं की। इसी तरह और कई बहरान आते रहे और अब भी आप देखिए स्पीकर ने पार्लियामेंट्री एक कमेटी का इजलास बुलाया जिसमें हुकूमत अपोजिशन को इकट्ठा बिठाया, तो प्राइम मिनिस्टर उसमें भी अपनी बात करके उठ के चले गए और अपोजिशन की बात सुनने से इनकार कर दिया कि इनकी मैं बात नहीं सुनूंगा। तो ये एक अफसोसनाक रवैया है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि कोई भी कौम किसी भी बीमारी का या वबा का या किसी भी बहरान का कामयाब होकर तभी मुकाबला कर सकती है कि जब उसकी रैंक्स में यूनिटी हो और उसको मुत्तहिद किया जाए। चलिए अपोजिशन को तो छोड़ दें, अपोजिशन से हुकूमत के सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं। हमने देखा है कि हुकूमत में ये भी सलाहियत नहीं है कि वो सूबाई हुकूमतें कि जो इस फेडरेशन का हिस्सा है लेकिन हुकूमत के सियासी तौर पे मुखालिफ है, उनके साथ भी ये कोई किसी किस्म का ताल्लुक या राब्ता बनाने में नाकाम रहे। सिंध के वज़ीर आला शिकायतें करते हैं, गिलगित की हुकूमत और कश्मीर की हुकूमत जहाँ मुस्लिम लीग नून के हुकूमतें हैं उनको सुतेला सलूक की शिकायत है कि वफाकी हुकूमत उन्हें इस फाइट के अंदर ओन नहीं कर रही, वो खुद से अपने वसाइल के साथ जो कुछ कर रहे हैं और बहुत उन्होंने काबिल ज़िक्र वहाँ पे काम किया है। तो कम अज़ कम ये तो है कि जो वफाक का ढांचा है, इसके जो इकाइयाँ हैं, इन्हीं को हुकूमत इकट्ठा लेकर चले अगर अपोजिशन के साथ नहीं काम कर सकती। अब इसी तरह जब इकनॉमिक क्राइसिस है तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि आप बजाय ये कि कुछ लॉबीज़ के दबाव में आके या वेस्टेड इंटरेस्ट के हाथ में आके पैकेज का ऐलान करें, आपका फ़र्ज़ है कि आप पाकिस्तान भर के चेंबर्स को बुलाएं, हर जो बिजनेस और इंडस्ट्री है उसका चेंबर है और उनकी जो नुमाइंदा क़यादत है उनके साथ बैठें और बैठ के अगर आप इजलास नहीं कर सकते वीडियो लिंक के ऊपर उनको ले सकते हैं और उनकी मुशावरत से एक नेशनल इकोनॉमिक पैकेज बनाएं जिससे कि इकोनॉमी को स्टिमुलस मिले। लेकिन इस किस्म की भी हुकूमत ने कोई एक्टिविटी नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी जो हमें इस वक्त कमी नज़र आ रही है और हम महसूस कर रहे हैं वो हुकूमत की सलाहियत है कि वो सबको साथ लेके चले। और ये बात मैं आपको बहुत यकीन के साथ कह सकता हूँ, मैं भी हुकूमत के बहुत अहम ओहदों पर रहा हूँ कि पाकिस्तान दुनिया की कॉम्प्लेक्स तरीन रियासतों में है गवर्न करने के लिए और इसमें कोई लीडर या कोई एक पार्टी या